बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप दैट यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको थंबनेल में चैलेंज दिया है कि मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा मैथमेटिक्स के ज़रिए। ये मेरा चैलेंज है और ये जस्ट एक लाइटर मोड में है, आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लेना। बस मैथमेटिक्स के एक ट्रिक है, तो इंशाल्लाह इस ट्रिक की मदद से आप डेट ऑफ बर्थ मालूम करने का तरीका जान लेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि आप लोग एक कॉपी अपने पास रख लो या कैलकुलेटर ले लो जिस पर आप लोग हिसाब किताब कर सको। और आप लोगों ने जो हर स्टेप मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने वो साथ साथ करना है, उसको एंड तक करना है और आपने मुझे अपना आंसर बताना है। तो चलें फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी तारीख पैदाइश को आपने 2 से ज़रब देनी है। लेट सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, 18, 12, कुछ भी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर लिख लें। तो जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है वो बहुत ही ईजी है। तो इस स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि अपने आंसर में आप लोगों ने 5 को जमा कर देना है। लेट सपोज आपका आंसर 20 आया तो आप इसमें 5 को जमा कर देंगे। वेरी इजी, कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स निकालें कैलकुलेटर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप नंबर है 3। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपका आंसर आ चुका है आप उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेट्स सपोज 25 मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपको जो भी आंसर आया है आप उसको क्या करें, आप उसको मोबाइल में या किसी जगह पे कैलकुलेटर के साथ यूज़ करते हुए आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास एक नया आंसर आ जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, ये स्टेप ज़रा समझने वाला है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपना मंथ नंबर जो है वो ऐड करना है। कैसे? मिसाल के तौर पर आप मई में पैदा हुए हैं तो मई आता है 5वें नंबर पर, जून में होंगे तो 6ठे नंबर पर, दिसंबर में होंगे तो वो 12वें नंबर पर आता है। तो जो भी आपकी पैदाइश का मंथ नंबर है आप उसको इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास एक नया आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो बड़ा ही इजी और बड़ा ही सिंपल है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जो आपका आंसर आ चुका है उसमें से आप लोगों ने 250 को माइनस कर देना है। तो एंड पर जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आए आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो जो पहले 2 डिजिट्स होंगे लेफ़्ट साइड पर वो आपकी तारीख को ज़ाहिर करेंगे और जो अगले 2 डिजिट होंगे वो आपके महीने को ज़ाहिर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको एग्जैक्ट कर लिया होगा। तो करें जी मुझे कमेंट अगर आप लोगों का आंसर आया दुरुस्त। तो चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो अब इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जहन में कौन सा सोचा हुआ है और आप कितने साल के हो। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ दोस्तों। तो अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं। ये गेम बहुत ही आसान है, पिछली गेम से भी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है, जो हमारी काउंटिंग है, इसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिजिट ले लें। लेट सपोज 5 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, कोई भी डिजिट लें, उसको लिखें अपनी कॉपी पर और क्या करें कि इस डिजिट को आप लोग 2 से ज़रब दे दें। 8 है तो 8 को 2 से ज़रब दे दें। आप लोगों ने 7 लिया है, 5 कुछ भी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। स्टेप नंबर 2 जो है वो फिर एक दफ़ा बहुत ही आसान है। आप लोगों का जो भी आंसर आ चुका है, जो भी जवाब निकला है, 14 आया है, 16 आया है, कुछ भी आया है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसमें 5 जमा कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे आप अपने आंसर में। तो अब आपका एक नया आंसर आ चुका है आपके पास पेज पर। स्टेप नंबर 3 में आपके पास जो भी आंसर आया है, लेट सपोज 21 आया है, 23 आया है, 19 आया है, कुछ भी आंसर आया है, आप उसको 50 के साथ ज़रब दे दें। 21 आया तो 21 को 50 के साथ ज़रब दे दें। अगर 23 है या 22 है तो उसको 50 के साथ ज़रब दे दें और आप लोग अपना आंसर एक नए सिरे से दोबारा लिख लें। ये वाला स्टेप आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है, ये पिछली गेम से डिफरेंट स्टेप है टोटली। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 1770 यानी कि 1770 1770 इस डिजिट को आपने अब तक जो आपने आंसर निकाला है उसमें आप लोगों ने बड़े ध्यान से प्लस कर देना है तो आपके पास एक नया आंसर आ जाएगा। अब आपका बिल्कुल आखिरी स्टेप है, इसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जिस साल में पैदा हुए हो
लेट सपोज 1995 1995 है या 1998 है, जो आपका बर्थ ईयर है, आप लोगों ने अपने आंसर में से उस ईयर को माइनस कर देना है। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास 3 डिजिट में आंसर आएगा। लेट सपोज मेरे पास मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा था उसमें 825 आंसर आया है। तो 8 वो हिस्सा था जो कि मैं सोच के बैठा था, और जो 25 है ना वो डिजिट है जो कि मेरी असल में रियल में मेरी एज है। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और ये मैथमेटिक्स का ट्रिक है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इसे अपने रिलेटिव्स से शेयर करें, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।